चलो, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था संसाधन संरक्षण के बारे में देखा था, और इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। एग्जाम में आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है तो इसको लिखेंगे कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। मानव के लालच और लिप्सा ने लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा एवं असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर व्यापक सभ्यता और संस्कृति
और संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। ठीक है ना, निगल जाने को तैयार है। सतत विकास की अवधारणा तो वास्तविक में सतत विकास की अवधारणा सतत विकास की अवधारणा तो वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखना है। विकास को कायम रखना है, यानी कहने का मतलब यह है, समझ लीजिएगा कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। अगर संसाधन नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन असंभव हो जाए। हताश, हरास, 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 हाँ में रह है हरास। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों की सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। मानव के लालच और लिप्सा ने, यानी मानव का जो लालच और लिप्सा, लालचे न है कि अरावली पर्वत को काटने को तैयार हो गया लोग, लालचे न है क्या है, तो उसमें खनन किया जाएगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा, खदान, खनिज अच्छा 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 मिलेगा, सब बहुत सारी चीजें मिलेगा, हीरा मिलेगा, जेवरात मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, लोहा मिलेगा, है ना, जीवाश्म ईंधन मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, गैस मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिल सकता है ना। तो ये चीज क्या कर रहा है कि जो मानव का जो लालच और लिप्सा है ना, ये संसाधनों को तीव्रतम क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है। हाँ, संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है और भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा एवं असमय ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थिति संकट पृथ्वी पर क्या हो रहा है, व्यापक सभ्यता और संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। मतलब कि हम लोगों का लालच जो है ना, इस पृथ्वी को खत्म करने के तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हम ही लोग इसके दुश्मन है। पृथ्वी को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, मानव का है। मानव अगर अपना लालच पे कंट्रोल कर ले, लिप्सा पे कंट्रोल कर ले, तो समझिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना।
सतत विकास की अवधारणा को वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, यानी कि जो हमारी पर्यावरण है उसको बगैर क्षति पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखना है। क्या करना है? वर्तमान के विकास को कायम रखना है। समझ गए? हो गया, जल्दी कीजिए। हो गया, निकल निकल जाने को तैयार है। हो गया, बढ़े आगे। अभी तो तुम 2 लाइन अभी बाकी है तुम्हारा, अभी 2 लाइन तुम्हारे बाकी है, जल्दी नोट करो ना। अब इस वाले को और उस वाले को, ठीक है ना, दोनों को कंबाइन कर देंगे। हाँ, मद्देनजर रखते हुए। वर्तमान के विकास को कायम रखना है। हो गया। चलिए अगला जो हेडिंग डालेंगे, संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। संसाधन हाँ हाँ, संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। उठाए गए
कुछ महत्वपूर्ण कदम। ठीक है, पहला नंबर मेघा पाटेकर का, मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान। दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। तीसरा संदीप पांडे का वर्षा जल संचय नीति, पांडे का वर्षा जल संचय नीति। संचय नीति, ये 3 को हुआ। ठीक है ना, यानी कि संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम, तो ये 3 महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है ना, जिसमें कह रहा है कि मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, संदीप पांडे का वर्षा जल संचय नीति। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले, हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में, कब? 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था, आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के बाद, इसी सम्मेलन के बाद, इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को, प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको क्या कीजिएगा, ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में, कहां पे? स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में
आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था, ठीक है ना। और इसी सम्मेलन के बाद प्रति वर्ष कब? 5 जून को कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाया जाता है। जल्दी कीजिए। हो गया बुगो? बड़े आगे? हैं? चलिए, कुछ याद रखने योग्य बातें। कुछ याद रखने योग्य बातें। पहला लिखेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो लिखेंगे इस सम्मेलन का आयोजन सम्मेलन का आयोजन 3 14 जून 1900 कितना 92 को 1992 को रियो डी जेनेवा रियो डी जेनेवा में, कहां पे? रियो डी जेनेरो, सॉरी जेनेवा नहीं, जेनेरो, जेनेरो में किया गया था। में किया गया था जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भाग लिया इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग कॉमा वन संरक्षण वन संरक्षण
जैव विविधता, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए। हाँ, रियो डी समझौता किए गए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन याद रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, कब हुआ था? 14 जून 1992 को। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 14 जून 1992 को। हाँ, विकासशील का मतलब जो बढ़ने के लिए क्या कर रहा हो, प्रयास कर रहा हो, खट रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकासशील बोलते हैं। और विकसित का मतलब जिसके पास पर्याप्त हर टेक्नोलॉजी क्या हो, उपलब्ध हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकासशील बोलते हैं, ठीक है ना। सॉरी, विकसित। हाँ, तो अभी तो बोल रहे हैं कि विकासशील के पास, इसके पास कोई चीज नहीं है, यानी कि बढ़ने के लिए क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। अब विकसित वो है जिसके पास पर्याप्त है, ऑलरेडी हर चीज है। अच्छा, ईरान क्या है? विकसित है या विकासशील है? विकसित है। अमेरिका क्या है? विकसित है। रसिया, जापान, ये सब क्या है? विकसित है। जापान भी विकसित है, चाइना भी विकसित है, लेकिन अपना भारत क्या है? लबरई के विश्व गुरु बनने चला था। जरा यहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा है अब। हाँ, 2000 रुपये ब्लैक। आज एक देख रहे थे रील्स में, ठीक है ना, तो एक मतलब मीडिया वाला पूछ रहा है, तब बताइए कैसा मतलब कि लग रहा है, तो कह रहा है का, है ना, ये सब के सब अंधभक्त हैं, है ना, गैस के लाइन में लगा दिया है, फिर भी मोदी जी जिंदाबाद, जय श्री राम, है ना। हम कहें कि वाह, ठीक है, सवाल कर रहा है, ठीक है, जवाब दे रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री हो जाए तो जल्दी हम लोग भीख मांगने लगेंगे। आज तो मांग रहे कर रहे हैं, तनी और थोड़ा दिन और ये अगर रह जाए तो बस सांचो के ऐसा प्रधानमंत्री हो जाए ना देश का, समझ लीजिए कि ये देश को बेच के ही दम धरेगा, और अमेरिका, है ना, इजराइल इसको क्या करेगा? खरीद लेगा, उसके बाद हम लोग को फिर से बंधक बना लेगा, और फिर से हम लोग क्या करेंगे? वही कमुआ करेंगे, है ना। 30 साल गुलाबी 200 साल अंग्रेजों के चंगुल में रहे, 800 साल उसके चंगुल में रहे, किसके? मुगल के चंगुल में रहे, ठीक है ना। अब इन सब से जब छुटकारा मिला तो ले बेटा मोदी के चंगुल में फंस गए। अब मोदी जी अपने फायदे के लिए क्या किए? देश को ही बेच डाला, हर जगह से बेच दिया। कभी नोटबंदी में खड़ा लगाया, है ना, कभी कागजों में खड़ा रखा, कभी गैस में खड़ा रखा, कभी वोट में खड़ा रखा, कभी कुछ में खड़ा रखा, कभी कुछ में, कभी आधार कार्ड में खड़ा रखा, है ना। हाँ, अब हमसे पूछा जा रहा है नागरिकता की, भैया तू अपना नागरिकता पेश करो कि जहां तू इतना दिन से बारह ही है। अरे यार, तो पहले तू नागरिकता दे ना कि तू कितना दिन से है?
संजय सिंह ठीक तो बोला है, कहाँ है प्रधानमंत्री, कहाँ बिल में छुपा हुआ है, निकलो बाहर। संजय सिंह आम आदमी पार्टी का विधायक है, सांसद है, बहुत लताड़ा है मोदी को, बहुत। आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है, खूब बढ़िया से लतेड़ा है तो, और अच्छा किया है। ऐसा ऐसा लोगों के साथ ऐसा, मोदी कभी खुश नहीं रह सकते, लेकिन फिर कहते हैं कि भगवान आखिर है या ईश्वर है, अल्लाह है, जीसस है, तो फिर ऐसे ऐसे पापियों को इतना जल्दी उठा क्यों नहीं रहा है? उठा लेना चाहिए ना। काय को धरती पे छोड़े हुआ है, झूठे मतलब कि बोझ बना हुआ है सब, पगला सब। देखो ये पगला है, ये बोझ है। आकर्ष कुछ कर यार, तुम कुछ कर यार, दो चार बंदे को देखो, दो चार को देखो, ठीक है, कुछ प्रमोशन वगैरह करो, ठीक है ना। हाँ, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कुछ करो। चलिए अगला लिखेंगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये कब हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन 23 से 27, इस सम्मेलन का आयोजन 23 से 27, कितना से कितना? 23 से 27 जून 1997, जून 1997 को न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में 27 जून 1997 में न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए, किसके? प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन, सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए, क्या चीज के लिए? मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। आकर्ष पहले काम करो तो, हाउ डायरी खोलो, डायरी खोलो, आगे जाओ, आगे जाओ। हो गया क्लास 9, लिखो क्लास 10, नोट करो कि क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं। हमको आज से मेहनत करना नहीं होगा यार, बहुत। ये जानते हो क्या हो रहा है? जा, उसको नोट कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, चैप्टर 1 का ही अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, ठीक है ना। लिख दीजिए उसमें क्या, पार्ट 3 लेकिन चैप्टर 1 पार्ट 3, और टॉपिक का नाम लिख दीजिए क्या, कुछ याद रखने योग्य बातें। यही से हमको चलना है, ठीक है ना, कुछ याद रखने योग्य बातें। उसको नोट कर लीजिए, कुछ याद रखने योग्य बातें, ठीक है ना।
यही से आगे की तरफ बढ़ेंगे अभी। नहीं, हम थोड़ा सा जा रहे हैं हम एक जगह।